अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन और धार्मिक स्थल, जहां देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। 3 युगों से यहां आज भी अग्नि प्रज्वलित होती आ रही है, इसीलिए इसे अखंड ध्वनि कहा जाता है, जिसे आज भी माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का साक्षी माना जाता है। उत्तराखंड वह भूमि है जिसे सभी देवी देवता ऋषि मुनियों ने तपस्या के लिए चुना था, इसीलिए इसे देवों की भूमि भी कहा जाता है। इसी देवभूमि में एक जगह है त्रियुगी नारायण मंदिर, जो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के त्रिजुगी गांव में स्थित है, जो केदारनाथ के पास है। पौराणिक मान्यता है कि जहां पर भगवान शंकर और पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर शादी के फेरे लिए थे। साथ ही ये भी पौराणिक मान्यता है कि गुप्त काशी में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह प्रस्ताव रखा था। सोनप्रयाग के पास ही में गौरीकुंड है, जहां पर पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जो सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनप्रयाग से मंदिर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड देहरादून और रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। वहां से आप बाय बस या कार से यहां पहुंच सकते हैं। अब हम उस पवित्र जगह त्रियुगी नारायण पहुंच चुके हैं। त्रियुगी नारायण को यहाँ की भाषा में त्रिजुगी भी कहते हैं यहाँ पर जो 3 युगों से अग्नि जलकर आ रही है, इसी से इस स्थल का नाम त्रियुगी कहा गया। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले यहाँ पर भगवान क्षेत्रपाल जी का मंदिर पड़ता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। मंदिर सड़क से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती हिमनरेश, हिमवन और उनकी रानी मेनावती की पुत्री थी। त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। यहाँ पर माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था।
उस समय सभी संत ऋषि मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। विवाह समारोह से पहले देवताओं ने यहीं पर 4 छोटे छोटे कुंड में स्नान किया था, जो आज भी इस जगह पर है। अब हम त्रिजुगी नारायण मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर केदारनाथ के मंदिर के जैसा ही मिलता जुलता है। यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। अंदर मंदिर में प्रवेश करते ही एक तरफ माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और दूसरी तरफ भगवान शानेश्वर जी का मंदिर है। हर साल भादों के महीने में यहाँ पर एकादशी का मेला लगता है। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु भगवान ने वामन देवता का अवतार लिया था। यहाँ विष्णु भगवान वामन देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर कुंडों में स्नान का क्या महत्व है, जहाँ पर शादी से पहले देवताओं ने स्नान किया था। इस मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड हैं। यहाँ पर पहले ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड और तीसरा विष्णु कुंड और चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड 2 कुंड में स्नान करने का महत्व है। कोई स्नान करता है, कोई पंचस्नानी छींटा लेता है, वो तीर्थ में पवन का स्नान माना जाता है। तीसरा विष्णु कुंड है, वहाँ पर चलनामृत किया जाता है। जो चलनामृत हो तो अंदर भगवान के चरणों से वो जल, विष्णु भगवान के चरणों से वो जल निकलता है, वो प्रसाद के रूप में पाया जाता है। चौथा सरस्वती कुंड है, इसमें पितृ तर्पण होते हैं, जिसके माता पिता गुजरे हुए रहते हैं। पितरों को स्वर्ग में शांति पाने के लिए वहाँ पर जलदान दिया जाता है। वो उत्तर वाहिनी नदी है। वहाँ पर 5वां आगे धर्मशिला है, जहाँ पर राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पारित को कन्यादान करके दिया था। उस जगह में वो शिला है। वहाँ पर उस जगह में इस तीर्थ का पूजन पठन उस जगह में किया जाता है। वहाँ पर धूप, रोली, अगरबत्ती और थोड़े से चावल रहते हैं। वो चावल किस लिए रहते हैं कि उस जमाने में राजा लोग ने, प्रजा लोग ने, देवता लोग ने वहाँ पर बहुत सारे दहेज दे के पार्वती जी को विदा किया था। सोना, चांदी, हीरा मोती, गहने तगे और 1.25 लाख से गायों का दान करके वहाँ पर गाय बनने का खूंटा है वहाँ पर। चलिए अब हम आपको उन 4 पवित्र कुंडों को आपको दिखाते हैं और वह खूंटा जहाँ गायदान के समय गाय को बांधा गया था। यह ब्रह्म कुंड है जो मंदिर के ठीक सामने है। वेद माता जमा बाधो स्वाक्षर देवता चतुर्दशी कला दिव्या सकले यहाँ पर ये यज्ञ कुंड है। जब यहाँ पर बड़ा यज्ञ होता है उस दौरान इस कुंड को खोला जाता है। अब हम रुद्र कुंड की ओर जा रहे हैं। ये रुद्र कुंड है। रुद्र कुंड के अंदर शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में भक्त नहा सकते हैं। ये विष्णु कुंड है। इस कुंड के पानी को चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही में नारद कुंड है। यहाँ पर शंकर पार्वती जी की जोड़ी मूर्ति है। यह सरस्वती कुंड है। इसके अंदर सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड मंदिर के गर्भगृह में है। यहाँ अंदर नहीं जा सकते। सूर्य कुंड के पानी से ही भगवान के लिए भोग लगाया जाता है। सूर्य कुंड के ठीक बगल पर ही वेदी है। ये कन्यादान इस जगह में हुआ था और जो अंदर आपने कुंड जल रहा है वहाँ पर उनके सप्तपति फिरे हुए थे। जी हाँ, आइए गाय बांधने का खूंटा है। यहाँ पर उनका गोदान हुआ था। जी हाँ।
अब हम आपको मंदिर के अंदर अखंड धुनी में ले चलते हैं, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर शादी के फेरे लिए थे। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं। अखंड धुनी के ठीक सामने मंदिर के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु विराजमान हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन 12 फीट की दूरी से ही कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह की फोटो लेना मना है। तो चलिए जानते हैं मंदिर के अंदर क्या क्या है। ये मध्यमा भगवान त्रिजुगी नारायण जी चंद छत्र का तलमु जो पर मुकुट तिलक और बैजंती माला। तो उनका ठीक दाएं भाग में डोला पर माँ लक्ष्मी जी। तो उनका ये नए बाएं भाग में माँ सरस्वती जी। पिछले दीवार पर भगवान की पंचायत जो माँ ताम्रवर्ण माँ कुबेर जी और क्षेत्रपाल जी। तो उनके बगल माँ चतुर्भुज रूप माँ भगवान श्री बद्री विशाल जी। फिर पीला कपड़ों में 3 मूर्ति छन भगवान नर नारायण और आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो उनके बगल में पंच पांडवों की छोटी छोटी मूर्ति छन। ताकि तलमो भगवान को भोग ये अभिषेक का वास्ता अमृत कुंड जी। अग्नेय भगवान नारायण लक्ष्मी का ठीक चरणों में 108 शालिग्राम से लक्षण। ताकि बगल में भगवान सत्यनारायण जी की बड़ी मूर्ति जी। मूर्ति का ठीक अग्नेय अखंड दीपक का तलमो से पार्वती जोड़ा मूर्ति ची बरबधु रूप ती भीतर का दर्शन चन। तो बोलो श्री त्रियोगी नारायण भगवान की जय। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दान स्वतः मनसो मृत्तादीनं सदाय नमस्तुते स्वाहा। हाथ जोड़ के बोलो पापो हम पाप कर्मा हम पाप। यह वही अखंड धुनी है जिसमें भगवान शिव और पार्वती ने शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर शादी के फेरे लिए थे। चलिए अखंड धुनी के बारे में पुजारी जी से जान लेते हैं। तो ये है अखंड ध्वनि। जब शिव और पार्वती की विवाह की जो है अग्नि है उस दिन की, जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, नारायण को साक्षी मानते हुए इस स्थान पर शिव और पार्वती ने जो है सप्तपदी लाजा होम किया और वो उस दिन की अग्नि आज तक चलती आ रही है। इस नारायण मतलब जो नारायण का दरबार आगे है, नारायण 52 अवतार भगवान से तिरुनारायण, इनको साक्षी मानते हुए भगवान शिव और पार्वती ने इस स्थान पर जो है विवाह किया और वो अग्नि आज तक चलती आ रही है। इस अखंड धुनी में श्रद्धालु श्रद्धा भाव से लकड़ियां चढ़ाते हैं। यह भी मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करने आते हैं वो यहाँ की प्रज्वलित अखंड धुनी की राख, जिसे भभूत कहते हैं, अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, जिससे भगवान शिव और पार्वती की कृपा से उनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर शादी करने आते हैं। आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी हुई है, उस पवित्र स्थल पर जाकर कौन नहीं शादी करना चाहेगा। आई कम फ्रॉम भोपाल और यहाँ पे उसकी शादी है जस्ट अभी 10 बजे के आसपास। आप आइएगा जरूर। मंदिर के मुख्य पुजारी रविग्राम के जमलोकी लोग होते हैं। मंदिर से जुड़ी रविग्राम की एक पौराणिक कथा भी है, जिसे हम आने वाले भाग में आपको बताएंगे। नमामि विघ्नेश्वर पादम बोल गजानन भगवान की जय। यहाँ आप दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हैं। मंदिर 12 महीने खुला रहता है। यहाँ पर रहने और ठहरने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यहाँ की मौसम की बात की जाए तो ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण मौसम ठंडा ही रहता है। सर्दियों में ये जगह बर्फ से पूरी तरह से ढक जाती है। ये तो अप्रैल तक समझो कभी भी गिर सकती है बर्फ। अंतर क्लाइमेट में है, पहले बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाती थी, अब तो कम, बहुत थोड़ा हो जाए, कम है बिल्कुल। और ये जो पोर्शन है दूर वाला, उसमें काफ़ी टाइम तक बर्फ रहती है, अप्रैल तक। और ये पोर्शन पूरा इधर, आप अगर कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद आएंगे तो पूरा वाइट रहता है बिल्कुल ही अप्रैल। आपको वीडियो का हमारा ये भाग कैसा लगा? मिलते हैं अगले भाग में। जय त्रिजुगी नारायण।